आपने इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में जरूर सुना होगा और अब इसी इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का कारोबार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसकी वजह से भारत में शादी का एक बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है। निवेश बैंकिंग और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंटर्स आपके सामने मैं रखता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेडिंग इंडस्ट्री करीब 130 अरब डॉलर यानी 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। फूड ग्रोसरी मार्केट के बाद यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक शादी पर औसतन 12.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। भारत में औसत भारतीय जोड़ा शादी पर शिक्षा की तुलना में करीब 2 गुना खर्च करता है। भारतीय शादियां हमेशा एक भव्य आयोजन रही। भारत में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ने किस तेजी से ग्रोथ की उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का आकार अमेरिकी बाजार से 2 गुना हो चुका है। चीन में हर वर्ष 70 से 80 लाख शादियां होती हैं। चीन में वेडिंग इंडस्ट्री करीब 14.2 लाख करोड़ रुपए की। भारत में हर वर्ष 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं। भारत में इंडस्ट्री बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका में हर वर्ष 20 से 25 लाख शादियां होती है और वेडिंग इंडस्ट्री यहां करीब 5.9 लाख करोड़ की है। शादी में हर कोई दिल खोलकर खर्च करता है, चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों। शादी की तैयारी इस तरह की होती है कि शिकायत का मौका ना मिले। शादियों की वजह से ज्वेलरी, कपड़े, इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग और एंटरटेनमेंट जैसे बिजनेस भी फल फूल रहे हैं। इस रिपोर्ट के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बताते हैं। भारतीय परिवार औसतन अपनी 3 साल की कमाई एक शादी पर खर्च करता है। भारत में प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च औसतन लगभग 6,80,000 रुपए, लेकिन शादियों पर औसतन खर्च लगभग 12.5 लाख रुपए होता है। एक घर में शादी होने से कई इंडस्ट्री के लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे लोगों को भी फायदा हो रहा है और वेडिंग इंडस्ट्री भी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पहले आप किसी की शादी में जाते थे ना, तभी पता होता था कि उसकी शादी में चल क्या रहा है। आज आप किसी की शादी में नहीं भी जा रहे ना, जब भी आप 10,000 लोगों की शादी इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि उसकी शादी में क्या हुआ था, उसकी शादी में क्या हुआ था। इस वजह से आप चाहते हो कि आपकी शादी में कुछ नई चीज़ आए, जो प्रैक्टिकली अगर आप क्रिएट करोगे कुछ नई चीज़, हमेशा आपको महंगी पड़ेगी। इसी कंपैरिजन, इसी पीपिन के चक्कर में आप कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर बजट चले जाते हो, या एक अमूलन जो काम 10 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं 12 से 15 लाख रुपए तक का पहुंच ही जाता है। और जिस तरह शादियों का ट्रेंड बदल रहा है, उसी तरह से लोगों के खाने पीने का तरीका भी बदल रहा है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद और दही, ये सभी आइटम एक थाली में हो तो उसे हेल्दी थाली माना जाता है। लेकिन अब भारतीयों की थाली से अनाज घट रहा है और अनाज की जगह अब प्रोसेस्ड फूड, फल या ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लोग परंपरागत भोजन की जगह ज्यादा पौष्टिक और रेडी टू ईट भोजन को ज्यादा ले रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अनाज का मासिक कंजप्शन 3 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोग्राम कम हुआ है। वर्ष 1999-2000 के मुताबिक और उस आंकड़े के मुकाबले अगर उसके 20 साल आगे आया जाए 2022-2023 में अनाज का सेवन ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 20% कम हुआ है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग अनाज की जगह अपनी थाली के आइटम्स बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ही ग्रामीण क्षेत्रों में फल और ड्राई फ्रूट्स पर खर्च 1.72% से बढ़कर 3.73% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में फल और मेवों पर खर्च 2.42% से बढ़कर के 3.81% हो गया है। प्रोसेस्ड फूड पर ग्रामीणों का खर्च 4.91% से बढ़कर 9.62% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 6.35% से बढ़कर 10.64% हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंडा, मछली, मांस पर खर्च 3.3% से बढ़कर 4.9% हो गया, तो वहीं शहरों में अंडा, मछली, मांस पर खर्च 3% से बढ़कर लगभग 3.5% हो चुका है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गांव आओ, अच्छा खाना खाओ, सेहत बनेगी। लेकिन अब गांव वाले भी और गांव के लोग भी दूध, दाल और सब्जियों पर कम खर्च कर रहे हैं। गांव या शहर दोनों जगह चीनी, नमक पर खर्च कम हुआ है।
सीधा मतलब ये कि लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं। Z News.